गुड आफ्टरनून बेटा। आज हमारे टॉपिक औद्योगिक क्रांति, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। औद्योगिक क्रांति जैसे नाम से मालूम चल रहा है, औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योगों का आना, उद्योगों का आना, उद्योगों का प्रारंभ होना, वह औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई औद्योगिक क्रांति क्या है। तो जो कार्य पहले हस्तचालित, हाथों से, अर्थात जो कार्य पहले हस्तचालित ढंग से होता था, हाथों से होता था, जो कार्य पहले हाथों से किया जाता था, वही कार्य उद्योग धंधों और कारखानों के द्वारा किया जाना औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, अर्थात औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले इंग्लैंड में। कहां से हुई? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति पहले जो कार्य है हस्तचालित, हाथों के द्वारा होता था, जो माल, जो वस्तुएं पहले हाथों के द्वारा तैयार की जाती थी, हाथों से स्वचालित या संचालित उद्योग धंधों के द्वारा जो की जाती थी, वही ऊर्जा के नए स्रोत अर्थात ऊर्जा संचालित उद्योगों के में जो कार्य होने लगा, वो औद्योगिक क्रांति कहलाया। अर्थात औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, इस औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है फ्रांस के जॉर्जेस मिशेल ने किया। अर्थात औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, इसका यूज जो है वो फ्रांस के जॉर्जेस मिशेल ने किया और जर्मनी के फ्रीडरिक एंजल ने, इन दोनों ने औद्योगिक क्रांति शब्द दिया, औद्योगिक क्रांति एक नया नाम दिया। तात्पर्य अर्थात औद्योगिक क्रांति है क्या? औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली अर्थात जो उत्पादन किया जाता था, उत्पादन की जो प्रक्रिया थी, उत्पादन के जो तरीके थे, उन उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तनों के फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, जैसे जो कार्य पहले होता था परंपरागत ढंग से, जैसे कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए बृहत उद्योगों में काम करने, नए बृहत बड़े उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। किससे? औद्योगिक क्रांति से। एक बार समझेंगे कि औद्योगिक क्रांति से उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन हुए। उत्पादन प्रणाली जो थी, जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता था, उसमें आधारभूत परिवर्तन हुए। उनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत जो कार्य होता था, अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर, कृषि और घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए और बृहत उद्योगों में काम करने का अवसर मिला। उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि विकास की सतत प्रक्रिया है। अतः औद्योगिक क्रांति ये नहीं है कि कोई आकस्मिक घटना हो कि औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति विकास की सतत प्रक्रिया है, अर्थात लगातार चलने वाली, अर्थात धीरे धीरे जो है उत्पादन के साधनों में, उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे वो परिवर्तन जो है उद्योग धंधों के रूप में, बड़े रूप में बदल गया। इसलिए औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि विकास की एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात लगातार चलने वाली है। हस्तचालित की जगह शक्ति चालित, अर्थात औद्योगिक क्रांति में हस्तचालित औजारों का स्थान, हस्तचालित मशीनों का स्थान किसने ले लिया? शक्ति चालित मशीनों ने। अर्थात जो कार्य, जो उत्पादन, जिन वस्तुओं का निर्माण पहले हस्तचालित मशीनों के द्वारा होता था, हाथ से चलाने वाली मशीनों के द्वारा होता था, वही कार्य शक्ति चालित मशीनों के द्वारा होने लगा। उसे कहा गया औद्योगिक क्रांति। घरों की अपेक्षा कार्य कारखानों में होने लगा, अर्थात जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग धंधों के द्वारा घरों में जो माल तैयार होता था, घरों में जो वस्तुओं का निर्माण होता था, वही कार्य घरों की अपेक्षा बड़े बड़े कारखानों में होने लगा, उद्योगों में होने लगा। उसे कहा औद्योगिक क्रांति। क्या कहा उसे? औद्योगिक क्रांति। इतिहासकार सीडी हेजन ने कहा है कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण अर्थात जो लघु कुटीर उद्योग थे, उनका मशीनीकरण होना, अर्थात वो कुटीर और लघु उद्योग मशीनों में परिवर्तन होना, बड़े बड़े उद्योग धंधों में मशीनों के रूप में परिवर्तित होना, वो है औद्योगिक क्रांति। किसे कहते हैं? उसे औद्योगिक क्रांति। एक बार और देखो कि हस्तचालित, हाथों से संचालित जो मशीनें थी,
उनके द्वारा जो माल तैयार होता था वो शक्ति चालित मशीनों से होने लगा। जो कार्य पहले घरों में होता था, अर्थात घरों में जो माल तैयार होता था वही माल जो है कारखानों में तैयार होने लगा। इसे कहा गया उसे औद्योगिक क्रांति। इतिहासकार श्री हरिहर ने कहा है कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति आपको समझ में आई कि औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जो कार्य घरों में छोटे स्तर पर हस्तचालित मशीनों के द्वारा होता था, जो माल घरों में लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से हस्तचालित मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता था, वही माल वही कार्य उद्योग धंधों में, बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रियों में संचालित होने लगा, कार्य होने लगा, वो औद्योगिक क्रांति कहा। इस प्रकार ये औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, अर्थात एक दिन की कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक विकास की सतत प्रक्रिया है कि धीरे 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 जो है हस्तचालित मशीनों की जगह पर स्वचालित मशीनों, फिर ऊर्जा संचालित मशीनें शुरू हुई। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति। आगे हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन हुए। जो औद्योगिक क्रांति हुई, जो अपन पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, औद्योगिक क्रांति जगह पर हाथों से संचालित मशीनों की जगह ऊर्जा संचालित मशीन आ गई। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उससे क्या परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहले हाथ के बजाय शक्ति चालित मशीनें, अर्थात हाथ के बजाय शक्ति चालित मशीनों का उपयोग होने लगा। शक्ति चालित मशीनों का के द्वारा कार्य होने लगा। इस्पात की मांग बढ़ने से इस्पात कारखाने खुले। औद्योगिक क्रांति के समय पर इस्पात की मांग बढ़ी और इस्पात की मांग बढ़ने से इस्पात के कारखाने खोले जाने लगे। कृषि में शक्ति चालित मशीन, अर्थात कृषि के द्वारा जो कार्य होता था, कृषि के द्वारा ही कार्य किया जाता था, उस कृषि में शक्ति चालित मशीनों का आगमन हुआ, अर्थात शक्ति चालित मशीनें आई। इसलिए कृषि व्यवस्था में सुधार हुआ। नई प्रकार से कृषि तकनीक काम में लेने लगे। छोटे छोटे खेतों के बजाय बड़े बड़े फार्मों में कृषि होने लगी, क्योंकि पहले छोटे छोटे खेतों में कृषि होती थी, क्योंकि जब मशीनें नहीं थी, आधुनिक मशीनें नहीं थी, संचालित अर्थात ऊर्जा संचालित मशीनें नहीं थी, तो लोग जो है छोटे छोटे खेतों में कृषि करते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई, कृषि में मशीनों का आविष्कार हुआ, तो लोग छोटे छोटे खेतों की बजाय बड़े बड़े खेतों में कृषि करने लगे। पूंजी का उपयोग तो बैंकिंग पद्धति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है पूंजी का उपयोग हुआ, पूंजी की आय बढ़ी, उसके कारण जो है बैंकिंग पद्धति का भी आविष्कार हुआ, बैंकिंग पद्धति भी प्रचलन में आई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, संगठित व्यापार तंत्र। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ने से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से संगठित व्यापार तंत्र तैयार हुआ और कम मानव श्रम और अधिक उत्पादन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कम मानव श्रम, अर्थात कम मेहनत करने के बाद भी अधिक उत्पादन होने लगा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन हुए। एक बार और देखेंगे। हाथ के बजाय शक्ति चालित मशीन, अर्थात हस्तचालित मशीनों के बजाय शक्ति चालित मशीनें आई। इस्पात की मांग बढ़ने से इस्पात कारखाने खुले। कृषि में शक्ति चालित मशीनों का आगमन हुआ। छोटे छोटे खेतों के बजाय बड़े बड़े खेतों में कृषि होने लगी। पूंजी का उपयोग बढ़ने से बैंकिंग पद्धति आई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ने से संगठित व्यापार तंत्र आया और कम मानव श्रम और अधिक उत्पादन हुआ। ये हुए औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन। अब हम देखेंगे इंग्लैंड में प्रारंभ क्यों, अर्थात ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, जो अपन ने पढ़ा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में। तो इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में क्यों हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई? जैसा क्वेश्चन है कि भाई औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, क्यों? कारण बताइए, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई? पहला कारण, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। उस समय इंग्लैंड का जो है विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। इंग्लैंड ने जो है बहुत देशों को अपना औपनिवेशिक स्थापित कर रखा था। इस कारण से उन देशों से इंग्लैंड कच्चा माल अपने वहां ले जाता था और वहां उस माल को तैयार करके और उन्हीं देशों में बेचता था। तो विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल मिलता था और उस कच्चे माल से तैयार माल जो है उन्हीं देशों में बेचा जाता था। इसलिए इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य होना, ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का पहला कारण था। लोहे व कोयले की खाने पास पास होना। औद्योगिक क्रांति के लिए, मशीनों के लिए लोहे और कोयला दोनों आवश्यक है। इंग्लैंड में लोहे और कोयले दोनों की खाने पास पास थी, तो लोहे और कोयले की खानों का पास पास होना यह भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता।
औद्योगिक क्रांति के समय पर मशीनों में, उद्योग धंधों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए कारीगरों की आवश्यकता थी, जबकि इंग्लैंड में अर्धकुशल कारीगर जो है उपलब्ध थे। क्यों? क्योंकि उस समय आसपास के क्षेत्रों से काम करने के लिए कई मजदूर वर्ग के लोग जो हैं वो इंग्लैंड में जाकर बसे रहने लगे। इस कारण से इंग्लैंड में अर्धकुशल कारीगरों की भी उपलब्धता थी, जो भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था। अगला है पूंजी की उपलब्धता। औद्योगिक क्रांति के लिए अर्थात किसी भी कार्य के लिए पूंजी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंग्लैंड के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी। उनके पास इस प्रकार पूंजी थी कि वो अपने उद्योग धंधों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में उन पूंजी का उपयोग कर सके। ये भी एक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का कारण था। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी, अर्थात इंग्लैंड की सीमा जो है वो चारों तरफ से समुद्री सीमाओं से घिरी हुई थी। समुद्री सीमाओं से घिरे होने के कारण इंग्लैंड को एक भय नहीं था कि कोई दूसरा देश उसके ऊपर आक्रमण कर सके, अर्थात इंग्लैंड को अपना उपनिवेश बना सके। तो इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक जो स्थिति थी, ये भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था। अंतिम में वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड में उस समय वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया गया, अर्थात जिस किसी भी वस्तु का वहां आविष्कार हुआ तो उस आविष्कारकर्ता को, उस वैज्ञानिक को जो है प्रोत्साहित किया गया, उसे और अधिक अच्छी मशीन बनाने, बड़ी मशीन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कारण से भी इंग्लैंड में नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। क्यों हुई? उसका कारण इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, पहला कारण। लोहे व कोयले की खानों का पास पास होना, दूसरा कारण। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, तीसरा कारण। पूंजी की उपलब्धता, चौथा कारण। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, पांचवा कारण। और वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, छठा कारण। इस प्रकार हमने अब तक हमारे टॉपिक देखे। सबसे पहले हमने समझा था औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझा था। औद्योगिक क्रांति के बाद हमने पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों में हमने देखा कि हाथ से चलाए मशीनों के बजाय हाथ से चलने वाली मशीनों का स्थान शक्तिशाली मशीनों ने ले लिया। इस्पात के मामले से इस्पात कारखाने खुले, ये हमने परिवर्तन देखे थे। फिर हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई, ये हमने बिंदु पढ़े थे अभी। अब हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि में क्या परिवर्तन हुआ, अर्थात कृषि औद्योगिक क्रांति के लिए पहली शर्त थी, अर्थात कृषि में सुधार के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी, क्योंकि उस समय पर कृषि ही सबसे बड़ा आजीविका का एक स्रोत था। सबसे कुटीर और लघु उद्योगों के लिए भी, कच्चा माल उत्पादन के लिए भी कृषि एक सबसे पहली आवश्यकता थी। इसलिए कृषि में सुधार किए बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। इसलिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि में क्या सुधार हुए, कृषि में क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले यह हुआ कि भाई कृषि में यॉर्कशायर के जमींदार जेथरो टल ने सीड ड्रिल मशीन बनाई। सीड ड्रिल मशीन, बीज बोने की मशीन। अर्थात कृषि में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सबसे पहला परिवर्तन हुआ जब यॉर्कशायर के जेथरो टल ने सीड ड्रिल मशीन बनाई, अर्थात बीज बोने की मशीन बनाई। अर्थात औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में सबसे पहला परिवर्तन हुआ बीज बोने की मशीन का आविष्कार। बीज बोने की मशीन के आविष्कार से जो कृषि कार्य में पहले धीमी गति से होता था, छोटे छोटे खेतों में होता था, सही प्रकार से बीज जो है वो बोया नहीं जाता था, उसकी जगह पर जेथरो टल द्वारा बनाई हुई सीड ड्रिल मशीन से बीज बोना आसान हो गया। और बीज बोने की मशीन से बड़े बड़े खेतों में समानांतर रूप से बीज बोया जाने लगा, जिससे अच्छी फसलें पैदा होने लगी। तो पहला आविष्कार अर्थात औद्योगिक क्रांति से कृषि क्षेत्र में पहला आविष्कार है सीड ड्रिल मशीन, बीज बोने की मशीन। दूसरा आया टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत चलाया। अर्थात औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में दूसरा परिवर्तन आया फसल चक्र का सिद्धांत, अर्थात बदल बदल कर फसल को बोना। अर्थात एक ही फसल को लगातार बोने से बताया गया कि कृषि की उर्वरता क्षमता जो है वो कम हो जाती है, कृषि की उर्वरकता जो है कम हो जाती है। इसलिए कृषि में बदल बदल कर फसल करने का सिद्धांत जो है वो भी उस समय चलाया गया, फसल चक्र का सिद्धांत। तीसरा है कृषि के साथ साथ पशुपालन। अर्थात जब कृषि को बढ़ावा दिया गया तो कृषि के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा दिया गया, जिससे कृषि के साथ साथ दूध डेयरी इसका भी बहुत ज्यादा चलन हुआ और यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अगला है अमेरिकी
जो कोई विद्वान थे हिटन, उसने अनाज से भूसे को अलग करने की मशीन, अर्थात कृषि में जो अगला परिवर्तन आया वो ये आया कि अमेरिका के निवासी हिटन ने जो है अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई, अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन, जिससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि जो कार्य कृषि कार्य बड़े बड़े खेतों में होने लगा, उससे फायदा हुआ कि अनाज को भूसे से अलग करना जल्दी ही संभव हुआ, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि पैदा होने लगी। और अंतिम पॉइंट है फसल काटने वाली मशीन। जब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप छोटे छोटे खेतों की जगह पर बड़े बड़े खेतों में कृषि होने लगी, तो उसके लिए फसल को काटने की मशीन का आविष्कार हुआ, और इस प्रकार कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन हुए। तो ये हमारा टॉपिक, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अर्थ स्वचालित अर्थात हाथ से चलने वाली मशीनों का स्थान ऊर्जा संचालित मशीनों ने ले लिया, वो तो हुआ आपको औद्योगिक क्रांति। फिर वो औद्योगिक क्रांति जो है उससे क्या परिवर्तन आया, हमने पढ़े, ये बिंदु पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ हुई, ये हमने बिंदु समझे। फिर हमने पढ़ा कि भाई कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ। अब इससे आगे हम जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। धन्यवाद। यहाँ से होगी यहाँ पर पूछ रहा मैं कि कहाँ पैसा पानी खर्चा पानी करता हूँ फिर बैठा दिया फिर बात कर दो पैसा